दोस्तों नमस्कार, मैं मोहित शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम फाइंडर में। दोस्तों बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो एग्ज़ाम के बारे में। तो 26 जून फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम यहां पे कंडक्ट करा लिया गया है और सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम यहां पे चल रहा है। तो फुल पेपर आपको यहां पे दिखाने वाले हैं और पेपर के बारे में बताने वाले हैं कि आपका पेपर हार्ड था या इजी था या फिर आपका पेपर मॉडरेट था। 150 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए वो भी आप बताइएगा कमेंट करके, ताकि हम एक अनुमानित कट ऑफ आपको दे सके, ताकि आपके आने वाले जो भी कट ऑफ होगी उसमें आपको हेल्प मिल सके। तो दोस्तों बिना किसी देरी के डायरेक्टली यहाँ पे एग्ज़ाम पेपर पर चलते हैं और देखते हैं आपका एग्ज़ाम पेपर कैसे आया था। दोस्तों हम आ गए हैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी वीडियो के पेपर पर और डायरेक्टली ये पेपर हमने आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी प्रोवाइड करा दिया है। अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो फटाफट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वीडियो के फर्स्ट कमेंट में आपको लिंक मिल जाएगा और साथ में आप डायरेक्टली सर्च कर सकते हैं ऑथेंटिक एग्ज़ाम फाइंडर। आपको डायरेक्टली हमारा टेलीग्राम ग्रुप मिल जाएगा, उसमें जाके आप वीडियो का जो पेपर है वो पूरा का पूरा एनालिसिस कर सकते हैं। और जो कल का पेपर होने वाला है 27 जून का, वो इसी के आधार पर आपका होने वाला है। लगभग क्वेश्चन अलग होंगे, लेकिन आपका जो बेसिक है मिलता जुलता आपको नज़र आएगा। देखिए ठठेरा शब्द का स्त्रीलिंग यहाँ पे पूछा गया है। पहले हम हिंदी देख लेते हैं, उसके बाद आपकी जो जीएस होगी और रीजनिंग होगी वो हम आपको एक एक करके दिखाते रहेंगे। आँखों का तारा मुहावरे का क्या अर्थ होता है? बहुत प्यारा होता है, यानी अति प्रिय होता है। मान ना मान मैं तेरा मेहमान, यानी ज़बरदस्ती किसी से करते हैं तो उसमें आपका मान ना मान मैं तेरा मेहमान आता है। निम्नलिखित में से वाक्य के शुद्ध रूप का चयन कीजिए। शुद्ध रूप का आपको चयन करना है कि आपका शुद्ध रूप क्या है। किस विकल्प में सभी शब्द तद्भव है, यानी आपके सभी शब्द जो तद्भव है वो विकल्प आपको इनमें से चुनना है। आपका तिथि का जो बहुवचन होता है तिथिया, वो आपको इसमें करेक्ट करना था। तिथियों नहीं होता, तिथियों नहीं होता, तिथिया नहीं होता। देखिए बी ऑप्शन आपका इसमें सही है। घर का भेदी लंका ढाए, कहावत का अर्थ यहाँ पे पूछा गया है, यानी जो आपका प्रिय होता है वही आपका नाश करता है। इसका अर्थ ये होता है घर का भेद बताने से लंका ढह जाती है, आपसी फूट से सर्वनाश होता है। आपसी फूट से लंका ढह जाती है, घर का भेद न बताने से लंका ढह जाती है, यानी आपका बी ऑप्शन सही है, आपसी फूट से सर्वनाश हो जाता है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। किस विकल्प में शब्द युग्म का अर्थ भेद सही नहीं है, यानी वो सब आपको इसमें बताना है। देखिए दोस्तों अगर हम एक एक क्वेश्चन आपको बताएंगे तो जो आपकी वीडियो है वो बहुत ही बड़ी हो जाएगी, लगभग 1 से 1.5 घंटे की हो जाएगी। इसलिए हम आपको फ़िलहाल पेपर बता रहे हैं और इसकी जैसे ही आंसर की आएगी हम अपने टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से आपको प्रोवाइड करा देंगे। वहाँ से आप डायरेक्टली इसको मैच कर लेना। हम जो है आपको क्वेश्चन लगातार दिखाते जा रहे हैं ताकि आपको पता चल जाए कि आपका एग्ज़ाम पेपर कैसा आया था और आप अपने पास में इसको सेव करके रख ले। तो आगे बात करते हैं निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। ये सब आया था। देखिए हिंदी आपकी जो है वो मॉडरेट लेवल की है, बिल्कुल अच्छी हिंदी आपकी दी गई है, कोई इतनी हार्ड हिंदी नहीं है। लेकिन अगर आपने अच्छे से यहाँ पे हिंदी को पढ़ा होगा तो आपने पाया होगा कि आपका हिंदी का स्कोर जो है वो बहुत बेहतरीन रहने वाला है। देखिए अगर आपके नेगेटिव मार्किंग से आपको इसमें बचने की बहुत ज़्यादा आपको ज़रूरत थी, अगर आप इससे नेगेटिव मार्किंग से बचे हैं तो आपको फ़ायदेमंद जो है आगे देने वाली है, क्योंकि 1/2 की इसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी होने वाली है। उसके बाद निम्न में से शुद्ध वाक्य विद्यालय की शोभा वही बढ़ा सकता है जो अनुशासन में रहे, किस वाक्य का उदाहरण है? वो सब आपके जो है आपका वो मिश्र वाक्य में आता है। ये आपने हिंदी में पढ़ा होगा, तो ये आपको मिश्र वाक्य के लिए आपका प्रयोग होता है। श्रुतिसम भिन्न का यहाँ पे आपको बताना था। लक्ष्य का मतलब आपका उद्देश्य होता है, तो डी ऑप्शन आपको डायरेक्टली यहाँ पे पता चल गया है। एक ही आपको ऐसा ऑप्शन है जिसका अर्थ लक्ष्य का मतलब आपका उद्देश्य होता है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? देखिए पुल्लिंग आपको बताना था। संस्कृति होती है, विकृति होती है, प्रकृति होती है, दंपत्ति होती है, यानी विकृति, संस्कृति, प्रकृति और दंपत्ति, इसमें से आपको पुल्लिंग शब्द आपको बताना था। आडंबर का पर्यायवाची आपको बताना था। यहाँ पे आपके जो पर्सन है 17 से 21 वो इसमें से आपको सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको भरने थे। तो 22वां कंठ से उत्पन्न आपकी होने वाली ध्वनि कै ख गैग है, जो भी आपकी कंठ से उत्पन्न होती है, पहला ही वर्ण होता है कै ख गैग है, वो आपको यहाँ पे देख लेना था। तो आपका इसमें गैग है, आपका ऑप्शन है 22वें के आंसर में।
अध्यक्ष महानगर पालिका को लिखे जाने वाला शिकायती पत्र किस श्रेणी में आता है वो आपको बताना था, किस उसमें आता है। तो आपका कार्यालय पत्र में वो आता है, तो आपको इस क्वेश्चन का आंसर यहाँ पे देना था। जब प्रथम वर्ण व्यंजन और दूसरा वर्ण स्वर हो तो उनके मध्य की संधि होती है, यानी आपको संधि जो है वो आपका थ्योरेटिकल पूछा गया है। जैसे कुछ कैंडिडेट्स होते हैं डायरेक्टली ट्रिक के माध्यम से यहाँ पे उसको संधि को याद कर लेते थे, वो ट्रिक यहाँ पे नहीं चल रही है। आपका जो क्वेश्चन है बड़े ही बेसिक तौर पे यहाँ पे पूछा गया है। जैसे आप 8वीं क्लास 9th क्लास में पढ़ते हैं, जैसे आप रट्टा लगाते हैं किसी भी संधि की जो परिभाषा होती है वही सब यहाँ पे पूछा गया है। कबीरदास की भाषा कौन सी है वो आपसे पूछा गया है कि कबीरदास की भाषा कौन सी है, तो आपकी अवधी भाषी कबीरदास की होती है, तो इसमें कबीरदास की भाषा हो जाएगी अवधी। एक भारतीय आत्मा किनको कहा जाता है ये सब आपको बताना था। संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार संघ की राज्य भाषा हिंदी और लिपि देवनागरी है, ये आपको बताना था। प्रकृति, संस्कृति, अपभ्रंश, पाली, इन भाषाओं में प्राचीनतम भाषा कौन सी है वो आपको बताना था। निम्नलिखित में से कौन सी रचना संग्रह ब्रज भाषा में है वो सब आपको बताना था। देखिए ये सब क्वेश्चन आप देख रहे हैं, यहाँ पे हिंदी के क्वेश्चन चल रहे हैं। मानसरोवर में किस कहानीकार की कहानियाँ संगीहर्थ है ये भी आपको बताना था। हम चूड़ियाँ पहन रहे हैं वाक्य की क्रिया किस काल की है ये सब आपको बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा संधि विच्छेद सही है ये आपको बताना था। निम्नलिखित में से कौन सा समास का प्रकार नहीं है ये भी आपको बताना था। और निम्नलिखित में से व्यष्टि समष्टि आपका होता है, आपको डायरेक्टली याद होगा, बहुत प्रचलित ये विलोम शब्द है। समझौता शब्द में कौन सा प्रत्यय है, आ प्रत्यय आता है समझौता, ठीक है। से किस कारक का विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को करण से, करण आपका होता है लेकिन यहाँ पे करण नहीं है, तो अपादान से भी होता है। अलगाव का भाव जिसमें उत्पन्न होता है तो आपका यहाँ पे अपादान आ जाएगा। तो अपादान कारक का प्रयोग किस विकल्प में नहीं हुआ है, वह चूहे से डरता है, पिताजी कार से गए हैं, बिल्ली छत से कूदी, यमुना नदी हिमालय से निकलती है। यानी अलगाव का भाव इसमें देख लीजिए किस में नहीं हो रहा है, वह चूहे से डरता है, यानी डरने का भाव या अलगाव का भाव जिसमें आ जाएगा वो आपका अपादान कारक होगा। यानी पिताजी कार से गए हैं, यानी पिताजी कार से गए हैं, इसमें आपका जो है अपादान कारक नहीं है। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन हैं। अच्छा आपका क्वेश्चन पेपर आ रखा है 43 नंबर पे आप देख सकते हैं। वर्तनी शुद्ध कौन सी है वो आपको करनी थी। तो बहुत अच्छा पेपर मैं मानूंगा कि हिंदी का जो है आपका, अगर आपने अच्छे लेवल से यहाँ पे पढ़ा है, आपके अच्छे नोट्स थे, तो आपने इसमें जो है 50 क्वेश्चन में से आपको बताऊं 40 प्लस आराम से कर दिए होंगे। और जिस कैंडिडेट्स ने यहाँ पे 40 प्लस स्कोर हिंदी में किया होगा वो बेहतरीन अपना स्कोर यहाँ पे लाने वाले हैं। आगे बात करते हैं। देखिए यहाँ पे आपके क्वेश्चन आ चुके हैं रीजनिंग के, तो आप रीजनिंग के एक एक क्वेश्चन देख लीजिएगा। हम अपने टेलीग्राम ग्रुप में आपको ये पेपर प्रोवाइड करा दिए हैं पहले से ही, आप डायरेक्टली जाके हमारे टेलीग्राम ग्रुप में इस पेपर को देख लीजिएगा। आज जैसे ही आंसर की आती है तो हम आपको आंसर की प्रोवाइड करा देंगे। देखिए विभिन्न चैनल पे अपनी अपनी आंसर की बताई जाती है कि इसका क्वेश्चन का आंसर ये है, इसका ये है। जब आपकी मेन आंसर की आएगी तभी आपको पता चलेगा कि आपके जो एक्चुअल मार्क्स है वो कितने हैं। फिलहाल आपको ये है कि संतुष्टि के लिए आप देख रहे हैं, अलग अलग यूट्यूब चैनल पर खोज रहे हैं, लेकिन सभी यूट्यूब चैनल वाले आपको देखिए 70% ऐसे है कि आपस में वही आंसर बताते हैं, लेकिन 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अलग अलग मतभेद होता है। एक यूट्यूबर अलग बताता है तो दूसरा यूट्यूबर अलग बताता है, तो उससे आप मानसिक तनाव में भी आ सकते हैं और आपका जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। तो फालतू में किसी के बहकावे में ज़्यादा ना आए। आपकी जो आंसर की है 1 हफ्ते के अंदर ही, मेरा ये मानना है 2 दिन के अंदर ही आपकी ये जो आंसर की है ये आपको देखने को मिल जाएगी। जैसे 27 तारीख का एग्ज़ाम होता है तो 30 या 1 तारीख में आपको आंसर की देखने को मिल जाएगी। तो रीजनिंग का पेपर जो आपका है मॉडरेट टू हाई लेवल का यहाँ पे दिया गया है। इजी लेवल के जो पर्सन है वो बहुत ही कम यहाँ पे देखने को मिलेंगे। आपके क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी टेलीग्राम ग्रुप से अवगत करा दिया था कि जो आपका रीजनिंग का पेपर आने वाला है वो मॉडरेट टू हाई लेवल का आने वाला है, टाइम टेकिंग आने वाला है। तो रीजनिंग अपनी अच्छी कर लीजिए तो बाकी आपका बेहतर पेपर यहाँ पे हो जाएगा। देखिए रीजनिंग के क्वेश्चन काफ़ी बड़े बड़े यहाँ पे आए हुए हैं ताकि आपका टाइमिंग जो है वो अच्छे से आप इनको दे सके। तो आप यहाँ पे रीजनिंग का पेपर देख लीजिए। वैसे तो आपके क्वेश्चन जो है एक ही पर्सन पे 3-3 4-4 पर्सन आपके आए हुए हैं, लेकिन उन पर्सन को निकालने के लिए भी आपको टाइम चाहिए। आकृति भी यहाँ पे दी गई है, आकृति भी अच्छी खासी यहाँ पे दी गई है।
उसके बाद बात करते हैं आगे की। देखिए यहाँ पे आप देखिए कि क्वेश्चन की जो लेंथ है वो कितनी यहाँ पे हाई लेवल की दी गई है, क्योंकि पहले भी आपको जब आपका वीडियो का एग्ज़ाम हुआ था तब भी आपको देखने को मिला था कि आपका जो एग्ज़ाम है उसमें क्वेश्चन की लेंथ काफ़ी हाई कर रखी थी, ताकि कैंडिडेट्स को पढ़ने में भी समय लगे और उसको फिर करने में भी समय लगे। अब बात करते हैं जीएस के पेपर के बारे में। देखिए जो जीएस का आपका क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही अच्छा यहाँ पे दिया गया है। जीएस में कैंडिडेट्स यहाँ पे 35 प्लस आराम से करके आएंगे। देखिए जो कैंडिडेट्स यहाँ पे 35 प्लस और 40 प्लस अगर किसी ने स्कोर अगर किया होगा जीएस के अंदर, वो उसके लिए बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे स्कोर होने वाला है। देखिए जीएस के अंदर मैं आपको बता दूँ, भोपाल गैस त्रासदी के बारे में यहाँ पे पूछा गया है। और हाल ही में जो आपकी जो करंट अफेयर है वो 10 से 12 क्वेश्चन यहाँ पे आपको देखने को मिले हैं। तो करंट अफेयर अच्छे लेवल की यहाँ पे आ रही है, तो करंट अफेयर को तैयार कर ले, जिसका कल पेपर है 27 तारीख का। हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप में स्पीडी की करंट अफेयर डाल दी है, उसमें से ही सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, देखने को मिल जाएंगे। आप उसको एक बार ज़रूर रिवीजन कर लीजिएगा। और देखिए हम आपको बताएं कि इसमें जो क्वेश्चन है हिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। तो ये आपका क्वेश्चन का जो लेवल है, देखिए भारतीय संविधान से भी आपके क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं। विश्व प्रसिद्ध मथानिया मिर्च किस राज्य से संबंधित है। देखिए जो आपकी जी टैग आपको मिलता है, आपके जो मसाले होते हैं या फिर कुछ अन्य होते हैं उनमें जो जी टैग मिलता है उससे रिलेटेड भी यहाँ पे क्वेश्चन आए हैं। और आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे देखने को मिला है। आपका जो क्वेश्चन है संविधान से रिलेटेड, जो आपकी हिस्ट्री है उससे रिलेटेड, करंट अफेयर से रिलेटेड, तो आपको बहुत ही बेहतरीन यहाँ पे एग्ज़ाम हुआ है। और आपका आशा करता हूँ एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा गया होगा। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का वर्चुअल उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। जो आपके मेन क्वेश्चन है ये वे वाले क्वेश्चन है, ये कुछ हार्ड क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिल रहे हैं। जो आपकी योजना चलाई जाती है जल अभियान से अंतर्गत, देखिए आपका जो जल दिवस होता है उसके अंतर्गत जल से रिलेटेड योजना चला दी, ठीक है। और ये देखो मेरो रुख मेरो संस्कृति नई हरित पहल किस राज्य के द्वारा शुरुआत की गई, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपके हैं ये ज़्यादा हार्ड लेवल के क्वेश्चन नहीं है, ये आपके वे क्वेश्चन है जो आपके एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा देश रामायण से जुड़े स्थलों की पहचान कर भारत के लक्षित पर्यटन को बढ़ावा दे रहा है। बहुत अच्छे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे करंट अफेयर के। तो जैसे ही इसके आंसर की आती है वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएगी, और जैसे ही सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन पेपर आता है वो भी आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाए ताकि आपको सही जानकारी और ऑथेंटिक न्यूज़ टाइम से मिलती रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं बहुत जल्द 26 जून के सेकेंड पेपर के बारे में। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।